अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी फ़ॉरेक्स बरादरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड का चार्ट मैंने नहीं ओपन किया हुआ, मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आज हम बात करेंगे यूरो यूएसडी पर। अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल है फ्री वाला, वो आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स भी साथ-साथ बता रहा होता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा करेंसीज़ पे, ये वो, तो सारी चीज़ें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि यार कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट है, ये वो, तो सब यहाँ पे मैं ना शेयर करता रहता होता हूँ। और अगर आप लोगों ने वीआईपी ग्रुप जॉइन करना है तो फीस भी पे करके कर सकते हैं। और लेटेस्ट मैंने अभी ये भी लिखा है, तो ये भी आप जॉइन कर सकते हैं, फ्री वीआईपी ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यूरो यूएसडी पे चलते हैं जी। यूरो यूएसडी को सबसे पहले मैं H1 में आपको ना एरियाज़ बता देता हूँ कि भाई कौन-सा एरिया इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं D1 के हिसाब से भी आपको एरिया एक बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा ज़बरदस्त वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले जी यूरो यूएसडी का मैं बता रहा हूँ लेवल कौन-सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा ना ऊपर की तरफ, ठीक है? ये मैं कह रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये इस तरह करके, तब तक यूरो यूएसडी H1 में ना सेल की तरफ रहेगा, ठीक हो गया? ये कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ इसको, ये लगाया इस तरह करके, ठीक है? यहाँ पे, अब इसको मैं वो भी बना देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा-सा अच्छा नज़र आएगा, कुछ इस तरह से। ये जो एरिया हमारे पास है यूरो यूएसडी का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया आप समझ लें कि बड़ा अच्छा एरिया है। जब तक इस एरिया से, इस लाइन से 1.10 बनता है 1.1088, ठीक है? 1.1088 से नीचे जब तक है यूरो यूएसडी H1 में मार्केट सेल की तरफ जा सकती है, ना कि बाई की तरफ। अब अगर हमें सेल करना है तो यार इसके लिए रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाए तो हम सेल करें, ताकि हमारा प्रॉफिट का मार्जिन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह एसएल भी हमारा छोटा बन जाएगा। एसएल वही बात है, जब तक H1 की कैंडल 2 इस एरिया से ऊपर नहीं क्लोज़ करेंगे, आपने सेल में ही रहना है। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं यूरो यूएसडी को, तो थोड़ा-सा ऊपर आने दें, काश ऊपर आ जाए ना तो फिर आप सेल करें, तो इस आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर हम सेल के लिए कोई एरिया वगैरह फाइंड करते हैं, तो कोई हमें एरिया मिल जाए, आपने भी देख लेना है, आपको कोई चीज़ मिल रही हो, मूविंग एवरेज वगैरह देख लीजिएगा, कोई काला सांप या कोई आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कोई आपको बता रहा हो कि ये एरिया अच्छा हो सकता है। अब ये काला सांप थोड़ा ऊपर है ज़्यादा, इधर, हाँ, ये देखें। वैसे ये M15 के अंदर काला सांप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ब्लू है, इसको मैं काला ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा-सा बड़ा भी कर दूँ, नज़र भी है आपको, ये। वैसे ही देखें ना, 200 ईएमए हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आ गई तो ये तो बहुत ही सुपर एरिया होगा ना हमारे लिए सेल करने का। तो आप इस एरिया में आके सेल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। मिल गई ट्रेड तो ठीक है यार, ना मिली तो क्या है, कौन-सा हमने हमारा बैलेंस आया हो जाना है, मिस ही होगी ना ट्रेड। तो हमारा कोशिश यही होती है कि यार मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा बने और एसएल छोटे से छोटा बने। तो आप वेट करें इस लेवल का, यहाँ कहाँ पे आती है। अगर अगर बैलेंस अच्छा है यार, आपके पास इक्विटी अच्छी है, और अगर आप देखें तो इसको रेजिस्टेंस एरिया भी समझे, ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये वाला एरिया नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है आपके लिए ना, अभी फ़िलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बना हुआ है, ये, ठीक है? तो आप यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ से भी सेल मार सकते हैं, थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगी मार्केट, यहाँ से 20-30 पिप्स ऊपर हो जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करती हुई ऊपर चली गई तो यहाँ से सेल करें, सिंपल, ठीक है? जहाँ से रिजेक्ट हो आपने वहाँ से सेल करना है यार, सिंपल है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं करती, ठीक है, ऊपर चली जाए, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सेल कर लेना है। अगर यहाँ पे भी कोई रिजेक्ट वगैरह की कैंडल नहीं बनता और ग्रीन इतना बड़ा यहाँ पे आके क्लोज कर देता, तो भाई लानत भेजो, दफा करो, कोई मसला नहीं है, फिर नेक्स्ट ट्रेड ढूंढ लेंगे। लाजमी तो नहीं है कि हमने रिस्क लेना ही लेना है कि इससे लॉस करना है हमने। कोशिश हमने अपने लेवल से करनी होती है यार, मार्केट हमें बता रही होती है कि भाई ये एरिया है। अब हमारा काम होता है कि यार हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये ना कि हम कहेंगे नहीं नहीं मार्केट अब जाने लगी है नीचे तो हमें सेल करना ही करना है, लाजमी है, नहीं तो मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। कोई मसला नहीं है यार, ये तो ट्रेड्स तो मिस होती रहती हैं, 10 में से 3-4 तो मिस हो ही जाती है ना, लेवल पे मार्केट नहीं आती, कोई मसला नहीं है। तो आप कोशिश करें यहाँ से सेल करें। अगर रिजेक्शन होती है H1 में, कैंडल कोई रिजेक्ट होता है, कोई M15 में कुछ भी रिजेक्शन मिलती है ऐसी वैसी, कि कोई इनगल्फ कैंडल बन जाती है बेरिश, तो फिर आप सेल मार सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सेल मारो, ये तो बिल्कुल सेफ एंट्री होगी ना आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएल ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ पे सेल मारने की कोशिश करें, इंशाल्लाह H1 के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, कहाँ तक प्रॉफिट मिलेगा, अगला सवाल ये होने वाला है, मुझे पता है। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, इस एरिया से अगर आपने सेल किया है 1088 से, तो यार मार्केट अगर यहाँ तक भी आती है तो 40-50 पिप्स का प्रॉफिट आपको मिलता है, लेकिन आप यहाँ तक इसको प्रॉफिट लेके पकड़ सकते हो, ठीक है? यहाँ तक आपको इंशाल्लाह 60-70 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाएगा H1 में। अब हम चलते हैं डेली में, मैं डेली में भी आपको बता दूं ताकि एक ही बार ना
कि दिल्ली में आप लोगों के पास कौन सा लेवल है। अगर मार्केट नीचे जा रही हो तो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि यार एटलीस्ट के मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमारे ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि भाई ये मैं लगा देता हूँ लेंस, सबसे पहले लगाता हूँ। हाँ, ये सबसे अच्छा एरिया है। और एक एरिया हमारे पास आता है कुछ हो यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इसको मैं रेक्टेंगल से अगर बना दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना दिल्ली का, अब ये दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का चार्ट है भाई। और वो ना समझ लीजिएगा वो H1 का था, वो H1 के हिसाब से मैंने ट्रेंड बताई है। ये दिल्ली के हिसाब से कि मार्केट अगर नेक्स्ट में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने ये वाला लेवल देख लेनी है। ये मैं लगा देता हूँ यहाँ से लेके जहाँ तक ये एरिया है, 9 64 से लेके भाई 903 तक, ठीक हो गया। यहाँ तक जब मार्केट आएगी ना, तो इस एरिया के अंदर ना अगर डेली के कैंडल क्लोज होता है ना मेरे प्यारे भाई, तो आप यहाँ से बाय भी मार सकते हो। डेली जब तक यहाँ से नीचे कैंडल नहीं क्लोजिंग देती तब तक ये बाय में रहेगा, ठीक है। यूएसडी वैसी बाय में है डेली के हिसाब से, वो H1 में मैं बता रहा था, ये डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आती है तो मैं कोशिश करूंगा उस वक्त वीडियो ही बना दूं। तो जब मार्केट इन रेंज इस रेंज के अंदर आती है तो यहाँ पे कोई हमें बुलिश कोई मिलती है एविडेंस वगैरह, तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। चले, ये बात की बात है, अभी मार्केट ऊपर है। अगर ये यहाँ से नीचे 100 पिप्स ड्रॉप होती है तो फिर मैं वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों की बता दूं। ये जस्ट मैं वैसे ही पहले से रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को, याद था कि पता तो हो ना आपको कि कोई अगर मार्केट तेजी के साथ आती भी है इस एरिया के अंदर और मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो आपको आइडिया होना चाहिए पहले से कि ये एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा नीचे की तरफ तब तक ये बाय साइड पे होगा। मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस तरह से रेंज करने के बाद ऊपर भाग सकती है। ये ना हो कि आप यहाँ पे आके सेल ठोक रहे हो और मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोगों ने मेरी कोशिश है कि आपको पहले से बता दूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो भी बना दूँ, और ना बना सका तो यार व्हाट्सएप में ही मैं अपडेट कर दूँगा। तो वो अपने चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फ्री है बिल्कुल, वो आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और वीआईपी ग्रुप भी फ्री है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अंडर मेरे आईपी के जस्ट रजिस्टर करना है, यार अकाउंट अगर बनाया हुआ है तो लाइव चैट पे जाके उनको बोल देना है कि ये इस कोड के नीचे मुझे रजिस्टर कर दें तो हो जाएगा। और डिपॉजिट कर लेने हैं $250 और मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूँगा वीआईपी ग्रुप के अंदर, जहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स भी मिलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।